नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को हमने पढ़ा। अब हम ये जानने वाले हैं कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। किसी भी आइडिया, किसी भी विचार को अगर आप सृजन कर बुनकर एक नया आविष्कार करते हैं या किसी पुराने आविष्कार में अपने आइडियाज़ लगाकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, नई चीज़ बना देते हैं, नई कला बना देते हैं, कलाकृति बना देते हैं या संगीत बना देते हैं या एक बेहतर तरीके से आप नेतृत्व करते हैं एक नेता होने के नाते, कोई भी टैलेंट जो आपके अंदर निहित है, यदि उसमें आप थोड़ी सृजनात्मकता लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि आप क्रिएटिव हैं। ठीक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्रक्रिया या विधि का चुनाव करता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है और हर एक व्यक्ति की सृजनात्मकता एकदम अनुपम है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी में। अब हमारे अंदर और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपको या हमें पता है। उस क्रिएटिविटी को किस प्रोसेस के ज़रिए, किस मेथड के ज़रिए हमें ग्रूम करना है, आगे बढ़ाना है और अपने अगर हमारा उस क्रिएटिविटी के साथ ही लक्ष्य भी बंधा हुआ है तो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, ये हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है और व्यक्ति की जो रचनात्मकता है वो उसकी इच्छा अनुसार वो तय करता है। यदि एक घर में 3 बच्चे हैं तो हो सकता है कि तीनों की रचनाएं, उनकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी का आधार अलग अलग हो सकता है कि किसी को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ज़्यादा शौक हो और वो उसी में कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि एक बच्चा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ नया करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि जो तीसरा बच्चा है वो लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहना तो एक अलग ही बात हो गई, उसकी शुरुआती इच्छा, रुचि उसमें ज़्यादा है और वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आता है, नई नई बातें लिखता है, कविताओं की रचना करने की कोशिश करता है। या बाकी के 2 बच्चे भी इस तरीके से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी क्रिएटिविटी की प्रक्रिया, उसके मेथड्स चुनता है और उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है। क्रिएटिविटी सार्वभौमिक योग्यता है, यूनिवर्सल है, सबके अंदर है, हम सबके अंदर है क्रिएटिविटी। मुझे बहुत दुख होता है जब आज के समय में भी मैं देखती हूँ कि टीचर्स कई स्टूडेंट्स को यू गुड फॉर नथिंग कह देते हैं या पुअर कह देते हैं। इस लेक्चर से अलग हट के मेरी सारे टीचर से दरख्वास्त है कि कृपया किसी भी